तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के एग्जांपल्स क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने 3.3 के दो इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, वो आप लोग जरूर देख लेना। बिना इंट्रोडक्शन के आपको कुछ पता नहीं चलेगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से, और लगभग 8 एग्जाम्पल यहाँ पर होंगे हमारे पास 19 या 18 तक के, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1, 3 sin pi by 6 sec pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 cot pi by 4 is equal to 1। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 10 में भी किए थे। फर्क क्या था कि वहां पर एंगल हमारे पास सिर्फ 90 से छोटे होते थे, डिग्री में होते थे। अब एंगल बड़े भी आएंगे और रेडियंस में आएंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको पाई बाई 6 पाई बाई 3 जो भी लिखा हुआ है सबको डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो बताया हुआ है। और आपको ना मेंटली ये जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं या आप लिखें, ये मेंटल प्रोसेस करते रहना अपने मन में, क्या कि एक्चुअली ये क्या है। पाई बाई 6 ये 30 डिग्री है, पाई बाई 3 क्या है 60 डिग्री है। ये पता चलना चाहिए आपको अपने आप अंदर अंदर, ठीक। यहाँ पर हमको करेंगे नहीं, हमको इनको पहले रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना, हम वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे। हाँ, अपने माइंड में उसको चीज को जरूर सोल्व करेंगे मगर, ठीक। तो क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो होता है कि पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे 3 sin पाई बाई 6 इंटू sec पाई बाई 3 माइनस के 4 sin 5 पाई बाई 6 इंटू cot पाई बाई 4। अब सुनो, पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, जो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2। पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, sec 60 की वैल्यू 2, और ये हो जाएगा 180/6, ये हो जाएगा साइन 150 डिग्री 150 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अभी दिखाएंगे आपको करके। कोट पाई बाई 4 होता है 1। बात समझ में आ गई होगी। तो मेरी बात पर बहुत ध्यान से गौर करना। 3 sin पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 मतलब कि साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। sec पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3 180/3 60 डिग्री, sec 60 की वैल्यू होती है 2। इस तरह करना है। माइनस 4 साइन, ये हमको डायरेक्ट याद नहीं होगी, अभी छोड़ दो। कोट पाई बाई 4, कोट 45 मतलब 1। ठीक हो गया। रह गया सवाल इसका, क्या है ये है 4 साइन 5 पाई बाई 6। अब एक बात बताओ, हमने आपको एक टेबल बनवाई थी इंट्रोडक्शन नंबर 3.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में, जिसमें मैंने आपको 90 से बड़े एंगल को कैसे डील करते हैं वो समझाया था। तो क्योंकि ये मेरा एंगल 5 पाई बाई 6 जा रहा है, कितना जा रहा है 5 पाई बाई 6। अगर हम बात करें रेडियन की तो 0 पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2 पाई। देखो हेल्प के लिए बता रहा हूँ, खाली हेल्प के लिए आप तुमको डिग्री में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हेल्प के लिए आपकी। कई बार बच्चों को पता नहीं होता ना रेडियन में। तो अगर मैं बात करूं 5 पाई बाई 6 की भी, तो ये भी कितना है 150 डिग्री, क्योंकि इससे हमारा माइंड जल्दी कैच करता है कि 150 डिग्री तो कहीं यहां होगा, ये होगा। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी 5 पाई बाई 6 की, मतलब हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये केवल आप हेल्प कर सकते हो कि 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है, कितनी है 150 डिग्री। अब ये बताओ, क्या हमने आपको समझाया था 3.3 के इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 1 में कि अगर एंगल मेरा 5 पाई बाई 6 है यानी कि 150 डिग्री है, तो हम इस 150 को 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। बताया था क्या। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम पाई माइनस, भाई 180 मतलब पाई माइनस 30 ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। कैसे 5 पाई बाई 6 150 डिग्री, ठीक है, सही चल रही बिल्कुल। तो 180 कितना हो जाएगा पाई बाई 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 5 पाई बाई 6 को, अब सारी कहानी में ऐसे हटा रहा हूं, सारी कहानी में यहां से हटा रहा हूं। आपको मैं समझा दिया कि मैंने डिग्री में कैसे करा। अब मैं सब हटा रहा हूं यहां से, इसको छोड़ देता हूं। पहले ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया। बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या 5 पाई बाई 6 को हम पाई माइनस पाई बाई 6 सोल्व करके देख लो ना, 6 पाई माइनस पाई। तो मैंने इस वाले साइन 5 पाई बाई 6 को कैसे लिख दिया,
पाई माइनस पाई बाय 6, ये चीज समझानी थी जो आपके लिए यहाँ पे नई बात थी। ठीक हो गया। अब हमने आपको एक फॉर्मूला में समझाया था क्या कि साइन पाई माइनस थीटा, याद करो समझाया सब कुछ। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अरे भाई याद करो क्या बताया था कि पाई से चेंज नहीं होता, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, वहां पर साइन पॉजिटिव है, सब बताया था क्या, सब बताया था क्या। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 और साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन इस फॉर्मूले से साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वही तो 1 था मल्टीप्लाई में अपना। तो 3 माइनस 4 साइन पाई बाय 6 साइन 30 मतलब 1/2। तो ये कितना बन जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक, तो यहां पर जो नई चीज थी आपके लिए वो ये वाला काम। ठीक है, ये आपके न्यू काम था। इसको आप साइड में क्वेश्चन का पार्ट है करेंगे, इसको ये कोई रफ काम नहीं है, ये करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी में जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट है अपने आप में। एक क्वेश्चन के ऊपर ना मैं 1000 क्वेश्चन बना सकता हूं। जैसे कि इसकी बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मत मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं देखो कितने क्वेश्चन बनाकर दे सकता हूं आपको। साइन 15 डिग्री तो है ही, साइन 15 बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कोस 15 का, बिल्कुल ऐसे ही टेन 15, बिल्कुल ऐसे ही कोट 15, बिल्कुल ऐसे ही साइन 75, कोस 75। तो ये जिस जिस कंसेप्ट में मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं ना अभी, ये सभी हम इस तरह, ये सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे होंगे। इनमें से 2-4 तो हमारे एक्सरसाइज में भी होंगे, बाकी आपको खुद करने हैं। तो जिस तरह ये होगा इस तरह ये सारे होते हैं, ध्यान रखना मेरी बात, इसी तरह ये सारे होंगे। 15 डिग्री पे आ जाए चाहे 75 डिग्री पे आए। भाई देखो 15 है तो मैं इनको पता क्या लिखूंगा अभी, मैं इसको लिखूंगा 45 माइनस 30। ठीक, 15 डिग्री के लिए। और अगर 75 का भी आता है तो 75 पे आप क्या लिखोगे 45 प्लस 30, बस। ठीक है, समझ आई बात। तो ये कंसेप्ट है अपने आप में। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसलिए यहां पर चीजों को बहुत ध्यान समझना है। तो हमारे पास है साइन 15 डिग्री एंड वी राइट 15 डिग्री एज 45 माइनस 30 डिग्री। why we write 15 degree as 45 degree minus 30 degree? because we have the values of 45 degree and 30 degree, हमारे पास इनकी वैल्यू होती है। भाई लिखने को तो हम इसको 20 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, 25 माइनस 10 भी लिख सकते हैं, मगर टेबल में तो वैल्यू नहीं है ना 25 और 20 10 की। टेबल में तो वैल्यू नहीं है ना। टेबल में जिनकी वैल्यू है मेरे पास 0 डिग्री की है, 30 डिग्री की है, 45 की है, 60 की है, 90 की है, तो इन्हीं पर तोड़ेंगे ना। भाई 75 आता तो 45 प्लस 30, 15 आया तो 45 माइनस 30, सिंपल। ठीक, अब हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि आज, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में क्या बताया था, मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, और आपको भी लिखना है। जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो उसमें जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको लिखो। मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। यही फॉर्मूले को याद करने का एकमात्र तरीका है कि जब भी कोई फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो उसको लिखो, क्वेश्चन में लिख के आओ हाईलाइट करके। तो साइन एक्स माइनस वाई, भाई ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा चाचा साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। नहीं समझ में आया क्या? अरे भाई ये एक्स है ये वाई है, तो साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब वैल्यू याद है अपने को, साइन 45 1/√2, कोस 30 रूट 3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2। पहले मल्टीप्लाई करोगे √3/2√2 माइनस 1/2√2, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? अरे यार दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2√2, तो √3 माइनस 1। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ कई बार रेशनलाइज कर देते हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार, नहीं किया हुआ, कई बार रेशनलाइज कर देते हैं, √2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मैटर अलग हो गया। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई अपॉन 12।
tan 13 पाई बाई 12 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं इसको डिग्री में बताऊं ना आपको, तो पाई की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन 12, 180 बटे 12 15, 15 गुना 13 करो 195 डिग्री। तो ये बैठ रहा है 195 डिग्री। ठीक हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना। tan 13 पाई बाई 12 को, अच्छा पहले इसको हटाओ इधर से, ये नोट करो पहले तो। चलो, tan 13 पाई बाई 12 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 12 tan 13, देख लो यार एक बार कि फ्रेम में आ भी रहा है, नहीं आ रहा कई बार। चलो आ गया। tan 13 पाई अपॉन 12 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, कोई वो नहीं है इसका। सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि भाई अगर मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूं तो 12 की पाई मल्टीप्लाई करो 12 पाई प्लस 1 पाई, तो 13 पाई बन गया। सिंपल सी बात है, 11th में आ गई, इतना तो कर सकते हो। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या हमने आपको ये पढ़ाया था क्या कि tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा या प्लस tan थीटा? क्यों? क्योंकि पाई से चेंज नहीं होता, पाई से चेंज नहीं होता। और पाई प्लस थीटा कहां जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस थीटा कहां जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस थीटा कहां जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। 195 डिग्री है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है? पॉजिटिव। तो मेरे भाई tan पाई प्लस पाई बाई 12 को इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने क्या लिख दिया? tan पाई बाई 12 लिख दिया, tan पाई बाई 12 लिख दिया। और अगर मैं रफ पे जाकर पाई को 12 से डिवाइड करूं तो 15 आ गया। तो बन गया ना ये वाला क्वेश्चन, बन गया ना ये वाला क्वेश्चन। tan 15 डिग्री, 15 लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पाई में कर लो, कोई बुराई नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए 15 डिग्री इसको लिख दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी आप सोचो बुक में तो सर पाई में कर रखा है, पाई में कर लो, डिग्री में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बन गया ना? तो अभी क्या बताया था, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। tan 15 को अब हम क्या लिख देंगे? tan 45 माइनस 30 लिख देंगे क्या? ये हटा दो इधर से, लिख देंगे क्या? tan 45 माइनस 30। और क्या फॉर्मूला है tan a माइनस बी का? tan x माइनस वाई का? tan x माइनस वाई का फॉर्मूला है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। क्लियर? tan x माइनस वाई, तो क्या लिख देंगे? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। अरे भाई लिख देंगे क्या? लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो, अब तो वैल्यू पुट करनी है। अब तो सवाल 10th क्लास का बन गया। tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45। तो एलसीएम ले लो, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1, √3 आ जाएगा एलसीएम। तो √3 प्लस 1 अपॉन √3, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहां तक क्वेश्चन मेरा आ गया, √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। यहां पे छोड़ सकते हैं, मगर एनसीईआरटी से मैच करना है ना, तो उसने क्या किया हुआ है? रेशनलाइज किया हुआ है इसको। रेशनलाइज मतलब कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई की हुई है अपॉन में, अपॉन वाले के मतलब। तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में √3 का 3, 1 का 1, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, तो 2 प्लस √3 बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस √3 ये आपका आंसर आ गया।
सिंपल सी बात है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपकी पिछली सारी नॉलेज आपको है, तो क्वेश्चन में कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रूव दैट sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस वाई अपॉन tan x प्लस माइनस tan y। तो देखो, क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जरूर नहीं है कि हमें को LHS लेके चलना है और RHS लाकर दिखाना है। हम उल्टा भी कर सकते हैं कि RHS लेके चलो और LHS लाकर दिखा दो, मतलब हम इसको लेंगे और वो ला देंगे। ठीक है, देखो बुक में क्या हुआ है, बुक में क्या हुआ है, LHS को लेके RHS से, चाहे वैसा करवा लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उल्टा करवा लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम उल्टा करते हैं ना, तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। हम इसको ले लेंगे, इसको हम बदलेंगे साइन कोस में, tan को लेंगे साइन अपॉन कोस, एलसीएम लेंगे और ये बन के आ जाएगा तुरंत, चाहे कैसे भी करा लो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं बुक के तरीके से कर देता हूँ एक बार। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। अब हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए किस चीज का, साइन एक्स प्लस वाई का। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, अपॉन में लगाओ साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, तो साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब ये आ गया और हमको दिख रहा है कि जो हमको लाना है वो लाना है tan में। किसमें लाना है, tan में लाना है। एक बात बता दो कि tan x जो होता है, tan x जो होता है वो होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, मतलब इनके अपोन में कोस होना चाहिए। ठीक है ना, बट tan के अपोन में साइन अपॉन कोस होता है ना, साइन अपॉन कोस, तो अपोन में कोस होना चाहिए। तो इन चारों टर्म्स के, दो ऊपर है टर्म्स दो नीचे हैं, चारों के टर्म में कोस लाना है मेरे को, तो हम डिवाइड करेंगे इसको, इसलिए हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में हर एक टर्म को कोस एक्स इंटू कोस वाई से डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ऐसे साइन एक्स इंटू कोस वाई, ये फर्स्ट टर्म थी ना, इसको डिवाइड किससे किया हमने, कोस एक्स इंटू कोस वाई से। अगर मुझको लाना होता क्वेश्चन कोट में, तो हम डिवाइड करते साइन एक्स साइन वाई से, ठीक है ना, प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई किससे डिवाइड करेंगे, कोस एक्स इंटू कोस वाई से, सबको चारों को इसी से डिवाइड करते हैं। तो साइन एक्स इंटू कोस वाई अपॉन कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कोस एक्स इंटू कोस वाई। अब देखो क्या हो जाएगा, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, ऐसे ही यहां पर कोस वाई कैंसिल, ऐसे ही यहां पर कोस एक्स कैंसिल। तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो क्या बन गया, tan एक्स, प्लस साइन वाई अपॉन कोस वाई क्या बन गया, tan वाई, अपॉन ऐसे ही यहां पर क्या बन गया, tan एक्स, माइनस क्या बन गया, tan वाई। यही आ जाएगी RHS। ठीक, नोट करेंगे, चलते हैं अगले एग्जांपल पर। 14, क्वेश्चन नंबर 14। एक तो ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 14 एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल। ठीक, क्योंकि इसको करने का जो तरीका है वो अलग है। इस बार हम LHS या RHS लेकर नहीं चलेंगे कि हम LHS लेकर चले और RHS आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा इस क्वेश्चन में। इसका तरीका आपको याद ही रखना पड़ता है और कुछ याद खास दिन रखना। एक दो क्वेश्चन है, एक ऐसा एक्सरसाइज भी आएगा, जैसे लिखा है ना, प्रूव दैट tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो हमको यहाँ पर एंगल दिख रहे हैं, 3x भी है, 2x भी है, x भी है। ठीक, देखो कुछ बच्चों को ना पता नहीं, मतलब समझ लेते हैं सब कुछ, लेकिन बातों को बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए आपको। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा होगा ना, तो उसके साथ जो लिखे हुए हैं ना, ये एंगल्स होते हैं, है ना, ये एंगल्स होते हैं, एंगल्स इन रेडियन, डिग्री में भी हो सकते हैं। अगर कभी भी डिग्री सिंबल नहीं लिखा, मैंने आपको बताई थी ये बात 3.1 में, किसी बच्चे ने अगर नहीं देखी वीडियो तो ध्यान रखना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा हो उसके साथ में अगर कभी भी x लिखा हुआ है या y लिखा हुआ है या z लिखा हुआ है और उसके ऊपर डिग्री नहीं लिखा, तो ये एंगल लिखा हुआ है रेडियन में। ठीक, और अगर डिग्री लिखा हुआ है तो फिर भी वो एंगल डिग्री में है ही। समझ में आ गई बात। मान लो कल को मैं कह दूं tan 7,
तो ये tan 7 रेडियन है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं tan 45, तो tan 45 की वैल्यू बच्चे क्या मानते हैं 1, गलत है। अरे भाई tan 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर आपने डिग्री में लिखा तो ये माना जाएगा रेडियन। tan 45 रेडियन, उसकी वैल्यू 1 नहीं होती। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो बात को ध्यान से थोड़ा समझो। चलो जी आगे चलते हैं। तो करना क्या है, जो ये 3 एंगल दिख रहे हैं ना, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स। अरे भाई 3x को ऐसे तो लिख सकते हो, 3x को ऐसे तो लिख सकते हो ना, 2x प्लस एक्स। ऐसे नहीं लिख सकते, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स। अब जब दो एंगल बराबर है भाई, लेफ्ट साइड का ये एंगल बराबर राइट साइड का ये एंगल, तो इन एंगल्स का tan भी इक्वल होगा। इंप्लाइज दैट tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल। कुछ लोग कहते हैं टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। अरे भाई ये क्या नॉनसेंस हुई? टेकिंग tan ऑन बोथ साइड कुछ नहीं होता, गलत बात है। इसको ऐसे समझो आप, जैसे मैंने आपको 1 1 1 को समझाया था, सॉरी 1 1 1 को कहा आपने कर लिया, मैं क्लास में जा रहा हूँ। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, अगर दो एंगल बराबर है तो उनके टेंस भी बराबर होंगे, ऐसे मानते हैं, ठीक। अब tan 3x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है क्या? tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan x प्लस वाई, मतलब tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। tan x प्लस y का फॉर्मूला, ठीक है, लगा दो जी इधर, क्या हो जाएगा? tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, ठीक। इस पूरे को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, और इधर कितना था अपना जो था पहले वाला, tan 2x प्लस tan x। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले 1 में ना होगी tan 3x, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी माइनस tan कितना 3x tan 2x tan x, और इज इक्वल टू कितना tan 2x प्लस tan x। अब इस चीज को, इस वाले टर्म को उधर भेज दूं, ये पूरा एक ही है ना, माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, tan 3x tan 2x tan x। यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? tan 3x, उन दोनों को इधर ले आओ, उन दोनों को इधर ले आओ, तो माइनस tan 2x माइनस tan x, तो आ गया, हो गया प्रूव। तीनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिफरेंस। क्लियर होगी बात? सब तरीका समझ में आ गया होगा। तुरंत नोट करेंगे, चलते हैं अगले एग्जांपल पर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू लाना है √2 इंटू cos x। तो कंसिडर करते हैं LHS। LHS में है cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। जितनी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2 में, उनमें कई सारी 2 3 यहाँ पे यूज हो सकती हैं, जो मन में आ जाए वो लगा देना। फिलहाल अगर किसी को ऐसा लगता है कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पर, और यहाँ पर लगा दूं cos a माइनस बी का, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा लाइन, एक लेंदी लाइन, लंबी लाइन आएगी, हो सकता है आपकी कॉपी पे वो लाइन ना आए, इस वजह से मैं उस तरीके को नहीं कर पाऊंगा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, इधर cos a माइनस बी का लगाओ, वो दो टर्म कट जाएंगी, जो दो बचेंगी उनसे आपका आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला और भी है, cos x प्लस cos y वाला, उससे लगा दो, कैसे मर्जी कर लो। एक और भी है, वो भी कर सकता हूं मैं, यहाँ पर कई तरीके हैं, तो जो मन में आ रहा है उससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं इसको cos a प्लस बी वाले से कर रहा हूं। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये है ना। उधर लगा दो cos a माइनस b का फॉर्मूला, cos a माइनस b का है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। जो तरीका बुक में दिया हुआ है वैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
जैसे मर्जी करो। अब देखो ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएगी। यहां पर क्या बचा, ये वाला प्लस ये वाला, ये हो जाएगा डबल, ये हो जाएगा डबल 2 cos पाई बाई 4 इंटू कोस एक्स। तो 2 cos पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2 है ना, इंटू कोस एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स, तो √2 इंटू कोस एक्स, यही आ जाएगी RHS। ऐसे कर लो, चाहे बुक वाले से कर लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते। cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x लाना है cot x, ठीक। तो जो साफ दिख रहा है कि यहां पर मेरे को LHS ही लेकर चलना सुटेबल रहेगा। cos 7x प्लस cos 5x। अब प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाएं। देखो डबल एंगल वाला नहीं लगेगा, वो डबल एंगल नहीं है, ट्रिपल एंगल वाला नहीं लगेगा, हाफ एंगल नहीं लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज है 10th वाली वो नहीं लगेगी, साइन कोस में तो ये पहले ही बदला हुआ है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो आपको फॉर्मूले पता तो हो, पहले याद तो होने चाहिए। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब दो एंगल्स के कोस या फिर दो एंगल के साइंस आपस में प्लस में हो या माइनस में हो, तो हमने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे, जिनमें से 2 यहाँ पर यूज हो रहे हैं। मैं लिख कर दिखाता हूँ एक बार। ये बताया था एक तो cos x प्लस cos y, ये बन रहा है ना ऊपर, cos x प्लस cos y क्या था, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2। एक तो ये लगा दो, नीचे sin x माइनस sin y का लगेगा, sin x माइनस sin y, ये होता है इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, ठीक। इन फॉर्मूले से हम इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ऊपर cos x प्लस cos y का, नीचे sin x माइनस sin y का। तो क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2, पूरे के अपॉन में आ जाओ। कुछ बच्चे ना इस लाइन को छोटे खींचते हैं, पूरा करा करो पूरा। 2 sin x माइनस sin y का भी यही हो जाएगा फॉर्मूला, 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x बाई 2, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को पता नहीं क्या रहता है दिमाग में, वो इस 2 से 2 को काट देंगे। भाई ये 2 बाहर है, ये 2 तो इस एंगल को हाफ कर रहा है, कोस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, कोस फंक्शन के अंदर। तो ऐसे मत क्या करो भाई, ये वाले काम इस तरह के, है ना। हाँ ये कटेगा बिल्कुल, ये कटेगा बिल्कुल। तो क्या बचेगा, कोस 7 और 5 12, 12 अपॉन 2 6x, ऐसे 7 में 5 गया 1, 7 में 5 गया 2, कॉस 2x बाई 2, तो क्या बचेगा x, क्या बचेगा यहाँ पर x, समझ में आ गया। ऐसे ही 7 और 5 12 का था 6x cos 6x, और इधर sin x, cos 6x कैंसिल, बचा cos x अपॉन sin x, ये हो जाएगा cot x। तो फॉर्मूले आपको याद हो, फॉर्मूले की पहचान हो कि कैसे यूज करना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फिर देखते हैं लास्ट एग्जांपल। तो लास्ट एग्जांपल है, ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये लगा दिखाना है, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं LHS, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 5x माइनस cos x, ठीक। ये फॉर्मूले वहां पर अभी जो पहले लिखे थे वही लिखे हुए हैं ना, पहले वाले। चलो जी, तो हमने क्या किया, साइन 5x इसके साथ इसको ले लिया। क्यों ले लिया बताता हूं अभी, क्यों ले लिया हमने ऐसा। इसको हमने आगे किया, इसको हमने पीछे किया, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो जिस फॉर्म में नीचे रखा हुआ है ना, उसी फॉर्म में हमने ऊपर बना लिया। भाई एंगल यहाँ पे 5x और यहाँ पर x, ऐसे हमने ऊपर कर लिया। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा इन दोनों में और इन दोनों में लगाऊंगा, ये अपना बाहर लिखा रहेगा। तो यहाँ पर लगेगा साइन x प्लस साइन वाई, साइन x प्लस साइन वाई, और इसका होता है यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कोस है, ठीक है। ये हमने आपको पहले समझाए गए हैं। नीचे लगेगा कोस एक्स माइनस कोस वाई वाला। कोस एक्स माइनस कोस वाई वाले में क्या है, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको चीजें ध्यान हो, तो दोनों में साइन होता है। कोस वाले फॉर्मूले याद रखने बहुत ईजी है। कोस में अगर प्लस है तो दोनों कोस में होंगे,
कोस में अगर माइनस है तो दोनों साइन में होंगे, ध्यान रखना। कोस में अगर प्लस होता है ना तो दोनों कोस आते हैं, अगर कोस में माइनस है तो दोनों माइनस आते हैं, और बाहर माइनस लगा हुआ है इसमें, ठीक। तो इन फॉर्मूलों को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई नीचे वाला लगा देंगे, तो ये बनेगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस एक्स अपॉन 2, और ये तो बाहर लिखा हुआ है ही अपना, ये तो बाहर लिखा हुआ है अपना बिरादरी से अलग, और अपॉन नीचे लगाओ वो वाला फॉर्मूला, माइनस टू साइन कितना होगा 5x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस एक्स बाई 2। क्लियर होगी बात। अब हुआ क्या कि 2 साइन 5x और x 6x बाई 2 तो साइन 3x, 5x माइनस एक्स 4x, 4x बाई 2 तो 2x, और माइनस 2 साइन 3x अपॉन माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। इतना हो गया। क्लियर होगी बात। अब सुनो, ऊपर से ना 2 साइन 3x ये रहा, 2 साइन 3x ये रहा, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो ऊपर से, 2 साइन 3x हमने कॉमन ले लिया, 2 साइन 3x कॉमन, तो यहां पर रह गया cos 2x माइनस 1। ध्यान दो, 2 साइन 3x कॉमन आ गया, 2 साइन 3x कॉमन आ गया, तो रह गया cos 2x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 साइन 3x, ऐसा कैसा लिख दिया साइन 2x। अब 2 साइन 3x से 2 साइन 3x तो कैंसिल हो गया, ठीक। तो क्या बचा ऊपर cos 2x माइनस 1, cos 2x माइनस 1 अपॉन माइनस साइन 2x अपॉन माइनस साइन 2x। अब समस्या आ गई, ठीक। हमको लाना क्या है 10x, लाना क्या है 10x, अभी तो 10x नहीं आया, तो अब हमारे पास फॉर्मूले हैं डबल एंगल वाले, cos 2x वाला, sin 2x वाला लिखवाए थे ना, sin 2x का और cos 2x का चलते हैं। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या था, अगर ध्यान हो, sin 2x का फॉर्मूला था माइनस, तो बाहर लगा हुआ है, sin 2x का था 2 sin x इंटू cos x, था क्या नहीं। अब cos 2x में ना दिक्कत आती है अक्सर कि कौन सा लगाए, 4 फॉर्मूले हैं cos 2x के, तो वो डिपेंड करता है राइट हैंड साइड पर। भाई tan x लाना है अपने को, और tan में क्या होता है, tan क्या होता है sin अपॉन cos। तो ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, हमको tan लाना है, और tan में ऊपर होता है sin, नीचे होता है cos। तो अगर आपको फॉर्मूला ऊपर लगाना है, अगर फॉर्मूला ऊपर लगाना है ऊपर, तो लगाना sin वाला, अगर नीचे लगाना होता तो लगाऊंगा cos वाला। दोबारा सुनो भाई, tan में tan होता है sin अपॉन cos, मुझको cos का फॉर्मूला खोलना कहाँ है, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में खोलना है तो cos वाला खोलना, नीचे है ना, न्यूमरेटर में खोलना है तो sin वाला खोलना, ठीक। तो cos 2x का फॉर्मूला sin की टर्म्स में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, याद करो ये है क्या, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर होगी बात। तो मैंने आपको cos 2x का फॉर्मूला कौन सा लगाना है इसकी पहचान बता दी। एक पहचान और बताता हूं, जब भी आप cos 2x का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो 99.99% ऐसा जरूर होगा कि उस cos 2x के साथ आपको 1 जरूर लिखा मिलेगा। वो 1 प्लस भी हो सकता है, वो 1 माइनस भी हो सकता है। दोबारा सुनो, जब भी आपको cos 2x का फॉर्मूला कहीं भी लगाने के लिए आएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो 99% क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि साथ में 1 जरूर होगा। अब वो 1 प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो 1 प्लस में हो या माइनस में हो, आपको ये देखना है कि फॉर्मूला लगने के बाद आपका वो 1 कट जाना चाहिए। इस तरह फॉर्मूला चूज करो, वो फॉर्मूला को कट जाए, ठीक है। तो 1 कट गया तो मतलब हमने फॉर्मूला ठीक लगाया है। अगर ये 1 ना कटता, मान लो मैं फॉर्मूला लगाता 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये भी क्या था माइनस 1, तो ये 2 बन जाता जुड़ के, वो गलत हो जाता। 1 कटना चाहिए, ध्यान रखना। अब क्या बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, और एक साइन से ये साइन स्क्वायर, ये 2 साइन है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, एक साइन भी कैंसिल, तो क्या बचा साइन एक्स अपॉन cos x, और हमारा पास आंसर आ गया tan x, दिस योर RHS, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन, और किस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्मूले थे, ये जो आइडेंटिटीज थी, इनको हमने यूज किया, ठीक है।
तो ये 3.3 के जो एग्जाम्पल्स थे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.3 सॉल्यूशन में। ठीक।